Assalamualaikum class. Today our topic is population ecology. First of all, we will see what is population. Population is a group of organisms of the same species located in the same place at the same time. जैसे आप इसकी एग्जांपल दे सकते हो कि बायोलॉजी क्लास, ठीक है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायोलॉजी क्लास, इसका हम कह सकते हैं, या नंबर ऑफ रैबिट in any field, a group of individual located in same place at the same time. ठीक हो गया. नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स. अगर हम पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर आ जाता है डेंसिटी. ठीक है. अब व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी आप पढ़ के आए हो फिजिक्स में. जैसे सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम डेंसिटी की देखें तो डेंसिटी बेसिकली क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. अगर यहाँ पे हम देखें इन द केस ऑफ पॉपुलेशन हम क्या कहेंगे? वैसे आप डेंसिटी को कह रहे हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो हमारे पास साइन आ जाएगा. अगर यही हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें, व्हाट इज डेंसिटी? पॉपुलेशन साइज इन रिलेशन टू ए यूनिट ऑफ स्पेस. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट. ठीक है. जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है पर यूनिट एरिया, इसको हम नेम दे देंगे डेंसिटी. ठीक है. ये हमारे पास पॉपुलेशन का फर्स्ट एट्रीब्यूट है, इसका कैरेक्टर. सेकंड आप देखें बर्थ रेट. ठीक है. बर्थ रेट के लिए एक आप वर्ड देखोगे जगह जगह हमारे पास यूज हो रहा होगा, नेटैलिटी. ठीक है. नेटैलिटी बेसिकली क्या है हमारे पास? बर्थ रेट. अब अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? हम कहेंगे कि जो इंडिविजुअल हैं वो ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन में. अब इंडिविजुअल किसके रिजल्ट में ऐड हो रहे हैं? एज ए रिजल्ट ऑफ बर्थ. तो द रेट एट विच न्यू इंडिविजुअल्स आर एडेड टू द पॉपुलेशन बाय रिप्रोडक्शन, इसको हम नेम दे देंगे बर्थ रेट. नेक्स्ट जो कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है डेथ रेट. ठीक है. इसको हम कहेंगे मोर्टेलिटी. अब एक पॉपुलेशन है, उससे अगर हमारे पास इंडिविजुअल जो हैं वो रिमूव हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म जो है उनकी डेथ हो रही है. ठीक है. मोर्टेलिटी. द रेट एट विच इंडिविजुअल आर लॉस्ट बाय डेथ. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्पर्सल. अब डिस्पर्सल एज ए रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन. अब माइग्रेशन दो तरह की होती है. माइग्रेशन क्या है? एक ग्रुप है इंडिविजुअल का, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है. अब माइग्रेशन हमारे पास टू टाइप्स की है. एक है इमिग्रेशन, एक है एमिग्रेशन. एमिग्रेशन एमिट से किसी चीज़ का रिमूव हो जाना. मीन एडिशन होना किसी चीज़. इमिग्रेशन है अगर तो माइग्रेशन हो रही है इंडिविजुअल की इनटू द पॉपुलेशन, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इमिग्रेशन का. अगर माइग्रेशन हो रही है पीपल्स की आउट ऑफ पॉपुलेशन, तो इसको हम नेम देंगे एमिग्रेशन. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या ग्रोथ फॉर्म. अब एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है. अब पॉपुलेशन का साइज किस बेस पे इंक्रीज करेगा? या तो उसमें इंडिविजुअल ऐड होंगे. अगर इंडिविजुअल ऐड होते हैं तो किसके रिजल्ट में होते हैं? या तो वो बर्थ के रिजल्ट में होते हैं, जिसको हमने नेम दिया नेटैलिटी का, या वो डिस्पर्सल. डिस्पर्सल में कौन सा आ जाएगा इसमें टर्म? इमिग्रेशन. क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज किसके रिजल्ट में हुआ? या बर्थ के या डिस्पर्सल की. कौन सी टर्म यहाँ पे आएगी? इमिग्रेशन.
इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज कर रहा है तो किसके रिजल्ट में कर रहा है, या तो डेथ के रिजल्ट में, जिसके लिए हम टर्म यूज करेंगे मोर्टेलिटी की, और सेकेंडली हमारे पास डिस्पर्सन में टर्म आ जाएगी एमिग्रेशन। इन द वर्ड सिंपली वही हम कह सकते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है या तो उसमें बर्थ हो रहा है या उसमें इमिग्रेशन हो रहा है। अगर एक पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो रहा है तो इसमें हमारे पास क्या है, या एमिग्रेशन हो रही है या मोर्टेलिटी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन क्या है, द वे इन विच इंडिविजुअल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस जनरली इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग थ्री ब्रॉड पैटर्न, उसको हम नेम दे देंगे डिस्पर्शन का। डिस्पर्शन जिस तरह से ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर हम डिस्पर्शन देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिस्पर्शन की थ्री टाइप्स आ जाती हैं। ये देखिए हम तीन बॉक्सेस यहाँ पे ड्रा करते हैं। अगर हम इसको नाम दें तो ये हमारे पास किस टाइप की डिस्पर्शन हो जाएगी। डिस्पर्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स। इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हम टर्म यूज करेंगे रैंडम। अब जो डिस्पर्सल है वो थ्री वे से हो रहा है, या तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म की क्लम फॉर्म में है, या वो यूनिफॉर्म फॉर्म में है, या वो रैंडम फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूरा का पूरा ग्रुप प्रेजेंट है इंडिविजुअल्स का। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये रेगुलर वे में जो इंडिविजुअल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जहाँ इरेगुलर वे में इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ये रेगुलर वे में यूनिफॉर्म, और ग्रुप फॉर्म में इसको हम नेम दे देंगे क्लम डिस्ट्रीब्यूशन का। अब रैंडम में आप देखो कि हम कोई भी स्पॉट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस स्पॉट पे और इस स्पॉट पे प्रोबेबिलिटी है किसी इंडिविजुअल के प्रेजेंट होने की, वो सेम है जो कि हमारे पास इस स्पॉट पे है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग individual in one sport is same as of its probability in any other sport। ये हमारे पास है रैंडम। यूनिफॉर्म में एक रेगुलर वे में डिस्ट्रीब्यूट है और यहाँ पे ग्रुप है। ये चीज आप यहाँ देख सकते हो, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन इन विच प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी चांस है ऑफ एन इंडिविजुअल अकरिंग इन एनी स्पोर्ट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरिंग एट एनी अदर स्पोर्ट। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट अकर मोर रेगुलरली देन रैंडम। एग्जांपल जैसे कॉर्न फील्ड में कॉर्न। प्लम डिस्ट्रीब्यूशन इन विच इंडिविजुअल और अदर कंपोनेंट आर मोर इरेगुलर। एग्जाम्पल है, एक क्लम्प है प्लांट का अराइजिंग फ्रॉम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरा का पूरा बर्ड्स का एक ग्रुप है फ्लॉक, या पूरा का पूरा पीपल है सिटिंग। ठीक है, इसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल और डिफरेंट एज इन द ग्रुप। जैसे आप कहते हैं ग्रुप का जूलॉजी, अगर आपकी क्लास में देखा जाए तो डिफरेंट एज के इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है ना,
तो इसको हम कहेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। जेनेटिक कैरेक्टर की बात की जाए तो ये पॉपुलेशन इकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक कैरेक्टर में हम किस चीज़ को लेते हैं? आप देखो कि अडेप्टिवनेस, किसी भी इंडिविजुअल में अडेप्टेशन का आ जाना। अडेप्टेशन क्या है? देखो ना, इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, ऑर्गेनिज्म उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता है, ठीक है, तो ही वो सर्वाइव करेगा। तो ये क्या है? बेसिकली एवोल्यूशन है ना। अडेप्ट किस बेस पे करेगा? अपने करेक्टर की बेस पे। जिसके करेक्टर ज़्यादा अच्छे होंगे, बेस्ट फिट हैं, वो सर्वाइव करेगा। जिसके लेस फिट है वो इंडिविजुअल डेथ हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इसको हम नेम देते हैं डार्विनियन का। डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है? जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी वही सर्वाइव करेगा। फिटनेस में हम किस चीज़ को लेते हैं? एक इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहा है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव एज तक फॉरेन जो है नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करें, ये फिटनेस। एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल फिटनेस नहीं है, सर्वाइव करता है, रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचता है, नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ये उसकी फिटनेस है कि कितने वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। परसिस्टेंस, ठीक है ना। परसिस्टेंस का क्या मतलब है? अगर एक इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके जो जीन्स हैं वो परसिस्ट कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी, एक ऑर्गेनिज्म है सर्वाइव कर रहा है। इस तरह से ये परसिस्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग डिसेंडेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिसेंडेंट क्या है हमारे पास? जो बाद में आए, एंसेस्टर जो पहले आए, डिसेंडेंट जो बाद में ऑर्गेनिज्म। अब देखो हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल आपने सुनी होगी जिराफ की, बल्कि पढ़ी होगी सेकेंड ईयर में। अब जो डार्विन था, ठीक है ना, उसने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास इन्वायरमेंट में चेंज आया। टू टाइप्स के जिराफ थे, लॉन्ग नेक भी थे, शॉर्ट नेक। इन्वायरमेंट में चेंज क्या आया कि ग्रास सारी की सारी जो है ख़त्म हो गई, ठीक है। अब जो शॉर्ट नेक जिराफ थे वो सर्वाइव नहीं कर सके, क्योंकि उनकी नेक इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी कि वो ट्री तक अप्रोच करते। जो लॉन्ग नेक थे वो सर्वाइव कर गए। अब हुआ क्या कि यहाँ पे फिट कौन था? जो लॉन्ग नेक जिराफ थे। शॉर्ट नेक जिराफ इतना ज़्यादा फिट नहीं थे। तो टाइम के साथ साथ वो जेनेटिक करेक्टर बिल्कुल हमारे पास एलिमिनेट हो गया। जैसे जैसे टाइम आता गया, जिराफ लॉन्ग नेक ही प्रोड्यूस होते गए, शॉर्ट नेक जो है वो बिल्कुल डिसअपेयर हो गया। वो क्यों? उनके इन्वायरमेंट में चेंज आया, वो बेस्ट फिट नहीं थे, उसने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया। अगर वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते, किसी भी तरह ट्री पे अप्रोच कर लेते, तो उनका सर्वाइवल हो जाता। सिंपल। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो बता रहा है, अगर हम ग्रुप लेवल की बात करें, ठीक है, किसी भी ग्रुप को स्टडी करें, इसमें हमने ये जो बर्थ रेट की बात की, डेथ रेट की बात की, एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की, ये सारे के सारे करेक्टर जो हैं ये मीनिंगफुल ग्रुप लेवल तक। लेकिन अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन इकोलॉजी के हवाले से स्टडी करना है, ठीक है ना, हमने ग्रुप के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी लेके चलना है, तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री, उसके आइडेंटिफाइंग फीचर जो हैं स्पीशी के, वो भी हमारे पास इम्पोर्टेंस है। Individual organisms are born, die, have age and grow, but such character as birth rate, death rate, density and more other listed above are meaningful only at the group level. If we are to understand thoroughly the ecology of species, we must study and measure these population group character as well as know the life history and identifying feature of the species.
नेक्स्ट आ जाता है इट इज क्वाइट एविडेंट दैट द डिग्री ऑफ क्राउडिंग, जिसको हम डेंसिटी कह रहे हैं, ठीक है, पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन जो हमने देखे, रैंडम था, यूनिफॉर्म था, क्रम था, आर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। अब देखो ना, इंटरेक्शन दो तरह का होता है, इंट्रास्पेसिफिक भी होता है, इंटरस्पेसिफिक। पहले हम देख लेते हैं इंट्रास्पेसिफिक। एक ही स्पीशी के डिफरेंट इंडिविजुअल के दरमियान इंटरेक्शन है। जैसे आप होमोसेपियंस हो ना, आपका एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन है। जैसे आप बायोलॉजी की क्लास है, एक बॉटनी की क्लास है, बायोलॉजी का, जियोलॉजी का, ठीक है, बॉटनी, आपस में इंटरेक्शन है इंडिविजुअल का, ये इंटरस्पेसिफिक है। इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन अगर हम बात करें इंटरस्पेसिफिक की, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्पीशी आ जाती है रैट की, एक स्पीशी आ जाती है माइस की, एक स्पीशी आ जाती है रैबिट की, एक स्पीशी आ जाती है होमोसेपियंस की। तो ये स्पीशीज के दरमियान जो इंटरेक्शन है, इसको हम नेम देंगे इंटरस्पेसिफिक। इंट्रा, जो एक हम कहते हैं माइस की स्पीशी है, उसके इंडिविजुअल का आपस में जो इंटरेक्शन है वो इंट्रा हो गया। माइस का रैबिट के साथ जो इंटरेक्शन है वो इंटर हो गया। अच्छा जी, it is quite evident that degree of crowding, density, pattern of dispersion of individual are important in determining the degree of interaction between individual of same or other species. Not so evident is the role that type of population growth play in response of species to each other and to the factor of the physical environment. Factor कौन से आ जाते हैं?